नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फेफाना पर। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास आता है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम परिमाण के समविद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण पर संरेखित है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं भी परिमाण क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव के यानी बल आघूर्ण जो होगा उस बल आघूर्ण का परिमाण τ Pe sin थीटा होता है। τ Pe sin थीटा से ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें देखिए P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। द्विध्रुव आघूर्ण तो द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू हमें दी है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, E विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें दी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और थीटा की वैल्यू भी हमें ज्ञात है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर है 30 डिग्री दी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे अपने फॉर्मूले में, तो अपने पास आ जाएगा τ 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴ इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 4 × 5 20 इंटू 10⁻⁵ ओके। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ गया 10, तो अपने पास बचा 10⁻⁴। और टो यानी बल आघूर्ण है, तो बल आघूर्ण की इकाई जो है यानी यूनिट मात्रक जो है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर, तो फिर बल आघूर्ण का परिमाण कितना आ जाएगा अपने पास, τ 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। हमें दिया है भी बल आघूर्ण ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल में द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू दी है, विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू दी है। हमें केवल बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। ठीक है, तो बल आघूर्ण τ क्या होगा, Pe sin थीटा होगा। Pe और थीटा की वैल्यू पुट करके हल कर लेंगे इसे, तो τ क्या आ जाएगा, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का पहला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिया है 10 कूलाम तथा -10 कूलाम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव बना दिया गया है। ठीक है, और 2 सेंटीमीटर दूरी दी है और हमें दिया है 10 कूलाम और -10 कूलाम, यानी आवेश का परिमाण कितना दिया है, 10। तो इसका मतलब है द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। P क्या होगी, कोई एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी का गुणनफल यानी 2 × 10⁻⁻2 मीटर यानी कूलाम मीटर आ जाएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा अपने पास 0.2 कूलाम मीटर हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। हो गई बात क्लियर। इसके बाद अपने पास है इनकी अक्षीय एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी R की वैल्यू हमें दी है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर यानी 60 × 10⁻⁻2 मीटर। तो ये आ गया अपने पास 6 × 10⁻⁻1 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसकी क्यूब करनी पड़ेगी, तो इसे मैं 0.6 से नहीं लिखूंगा एक बार। होगी बात के लिए हमें ज्ञात क्या करना है, अक्षीय और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षीय रेखा पर। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम जानते हैं भी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी Ex जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2kP/r³ होता है। 2kP/r³। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × k की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू कितनी है, 0.2। ठीक है, डिवाइड बाय r³ यानी 6 × 10⁻⁻1 का क्यूब आ जाएगा अपने पास। हो गई बात क्लियर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये मैं यहाँ से दशमलव उठाता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 36 × 10⁻9। 9 में से 1 गया 8, 10⁸ डिवाइड बाय ये अपने पास 6 की क्यूब यानी 216 इंटू 10⁻⁻1 की क्यूब यानी 10⁻3। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6।
ठीक है। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 216 होगा। और 10⁸ डिवाइड बाई 10⁻³ तो ये आ गया अपने पास 1/6 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, इससे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 10/6 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ गया अपने पास अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। निरक्ष रेखा पर तो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई निरक्ष का फॉर्मूला क्या होगा, ई निरक्ष होता है अपने पास KP/r³, या फिर इसकी तुलना इस फॉर्मूले से करें, इस फॉर्मूले से करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ई अक्ष बटे 2। ठीक है, यानी अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है। इसका विपरीत यानी निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। ठीक है, समान दूरी के लिए। तो फिर ज्ञात करेंगे तो ई अक्ष की वैल्यू अपने पास आई है 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम डिवाइड बाय 2। तो इसका हाफ कर देंगे तो इसका हाफ क्या हो जाएगा अपने पास 0.88 आ जाएगा, 0.8 के समथिंग आएगा इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आ जाएगा अपने पास निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो ये अपना न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल जो है वो है अक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1.67 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और निरक्ष रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0.83 या 8 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम होगी। ठीक है, आज का लास्ट न्यूमेरिकल अपने पास एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन तथा अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करें भी त्वरण का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध क्या होता है, त्वरण विद्युत क्षेत्र के साथ किस प्रकार से संबंध प्रदर्शित करता है। देखिए, हम जानते हैं गति के द्वितीय नियम से हमने पढ़ा है F = ma। F यानी बल, m द्रव्यमान और a क्या है, त्वरण है। तो इससे मैं लिख सकता हूं A = F/m। यदि बल जो है, बल विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कण पर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कण पर लगने वाला विद्युत बल जो है, विद्युत बल क्या होगा, F = QE होगा। F = क्या होगा, QE। तो अपने पास A जो है वो क्या आ जाएगा, QE/m आ जाएगा, QE/m आ जाएगा। तो कण का त्वरण यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी कण का त्वरण जो है वो इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, QE/m से। ठीक है, तो अपने पास ये फॉर्मूला हम लोग काम में लेंगे। तो अब बात करते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है भी, प्रोटॉन अपने पास है 1h1, यहां पर मैं प्रोटॉन लिख देता हूं। ठीक है, फिर ड्यूटेरॉन, ये ड्यूटेरॉन है अपने पास 1h2, ड्यूटेरॉन क्या होता है 1h2। और अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है यानी 2he4। ठीक है, तो प्रोटॉन पर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश मान लेता हूं मैं Qp है, प्रोटॉन पर आवेश कितना, Qp। ठीक है, और द्रव्यमान मान लेता हूं मैं इसका कितना है, Mp है, द्रव्यमान मान लिया कितना है, Mp। अब देखिए इससे प्रोटॉन से तुलना करनी है इनकी, तो आवेश कितना है इस पर, Qp है, यानी Qd आवेश जो है, यानी ड्यूटेरॉन का आवेश किसके बराबर है, Qp के आवेश के, यानी प्रोटॉन के आवेश के बराबर ही है। और द्रव्यमान क्या है, दुगुना है, यानी Md जो है वो किसके बराबर है, इसके दुगुने के बराबर है, 2Mp है। इसी प्रकार से अल्फा कण की तुलना करें तो Qα जो है, Qα का मान कितना है, देखिए आवेश क्या है, दुगुना है प्रोटॉन का, तो 2Qp है। और द्रव्यमान की बात करें तो कितना गुना है, 4 गुना है, यानी Mα जो है वो क्या है, 4Mp के बराबर है। ठीक है, तो अब इनके त्वरणों का अनुपात लेते हैं। माना त्वरणों का अनुपात जो है वो AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा है। AP यानी प्रोटॉन का त्वरण,
ए डी यानी ड्यूटेरॉन का त्वरण और ए अल्फा यानी अल्फा कण का त्वरण है। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करें ए पी की, तो ए पी की इस फॉर्मूले के अनुसार लिखूंगा तो मैं क्यू पी ई बटे एम पी लिखूंगा अनुपात क्यू डी यानी सॉरी ए डी की वैल्यू लिखूंगा तो क्यू डी ई बटे एम डी अनुपात एल्फा क्यू एल्फा ई बटे एम एल्फा होगा। हो गई बात क्लियर। ई यानी सम विद्युत क्षेत्र है, देखिए दिया यहाँ पर सम विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो ई की वैल्यू सबके लिए समान रहेगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास। तो अब अपने पास क्या बचा है, केवल इतना बचा है क्यू पी अपॉन एम पी अनुपात क्यू डी अपॉन एम डी अनुपात क्यू एल्फा अपॉन एम एल्फा। तो क्यू डी क्यू एल्फा एम डी एम एल्फा की वैल्यू जो है वो क्यू पी और एम पी के पदों में रख देंगे यहाँ से। तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, क्यू पी बटे एम पी अनुपात क्यू डी की वैल्यू क्या है क्यू पी बटे एम डी की वैल्यू क्या है 2 एम पी अनुपात क्यू एल्फा की वैल्यू क्या है 2 क्यू पी बटे एम एल्फा की वैल्यू क्या है 4 एम पी है 4 एम पी। तो इसे हल कर लेते हैं अब। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये 1:1 अनुपात 1/2 और इसे सही रूप में लिखेंगे तो क्या होगा 2:1:1। तो अपने पास प्रोटॉन ड्यूटेरॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात जो होगा वो क्या होगा 2:1:1 होगा। ठीक है, तो ये थे अपने पास फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। नेक्स्ट चैप्टर जो सेकंड चैप्टर अपना गाउस के नियम से शुरू होता है, यानी विद्युत फ्लक्स क्या है, गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किस प्रकार से ज्ञात करते हैं भिन्न भिन्न स्थितियों में और भिन्न भिन्न अपने गाउसीय पृष्ठ के लिए। तो वो हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।